नाज़रीन मैं मौजूद हूँ बाग सिटी में हेड स्टार्ट स्कूल के ऑफिस के अंदर। मेरे साथ मौजूद है मिस नाजिश जो कि इस हेड स्टार्ट स्कूल की प्रिंसिपल हैं। नाज़रीन, ये बाग और आज़ाद कश्मीर में पहला ऐसा स्कूल है जहाँ पर बच्चों को इंटरनेशनल लेवल की जो एजुकेशन फराहम की जा रही है और इसका सेहरा हेड स्टार्ट स्कूल्स और MTBC को जाता है। MTBC के जो CEO हैं जो इस पूरे नेटवर्क को देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, महमूदुल हक साहब, उन्होंने बहुत कम अरसे में ये स्कूल को यहाँ पे खड़ा किया और इस वक्त हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं जो पढ़ते हैं और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ भी यहाँ पर इन्वेंट की जा चुकी हैं। मैम बताइएगा कि इंटरनेशनल लेवल का स्कूल है बाग के अंदर और इस तरह मतलब कैसे आप देख रही हैं स्कूल को और यहाँ पर इस स्कूल को बनाने का असल मकसद क्या था? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लेके आए। जो आपका सवाल है कि इसका मकसद क्या था, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल MTBC और हेशा का जॉइंट वेंचर है और मकसद ये है कि हम बाग के बच्चों को एक आला तालीम दे सकें। आला तालीम इन अ सेंस कि वी वांट टू इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, इन टर्म्स ऑफ एनालिटिकल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी। हमने महसूस किया कि कुछ स्कूल्स बहुत सारे हैं हमारे पास एंड वी रियली अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और कर भी रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वी फेल्ट सम गैप्स एंड द पर्पस ऑफ दिस हेड स्टार्ट इज़ टू ब्रिज दोज गैप्स in terms of skills, in terms of creativity and thinking as well. तो ये इसका मकसद है। अच्छा मैम, अब तक इस स्कूल क्योंकि बहुत कम वक्त में बना है और ऐसी बिल्डिंग मैंने पूरे बाग सिटी में अभी तक नहीं देखी है, इस स्कूल में अब तक कितने स्टूडेंट्स आ चुके हैं और कहाँ से स्टूडेंट्स आपके पास आए हैं, और दूसरा जो रिस्पॉन्स है फैमिलीज़ का, गाँव का, शहर का, कैसा रिस्पॉन्स देख रहे हैं? सबसे पहली बात, इस सब का जो क्रेडिट है वो MTBC को जाता है, सर महमूदुल हक को जाता है कि दिस स्कूल इज़ ग्रेशियसली स्पॉन्सर्ड बिल्ड बाय MTBC। वो हमारी फेस बहुत तेज़ रही है और इस वक्त हमारे स्कूल में 762 के अराउंड स्टूडेंट्स हैं। वी हैव 62 टीचिंग स्टाफ, वी हैव कोऑर्डिनेटर्स, वी हैव सपोर्ट स्टाफ एंड वी हैव मेडिकल ऑफिसर एज वेल ऑल द टाइम। तो दिस इज़ आवर द लेआउट ऑफ द स्टाफ। मैं हूँ GM स्कूल्स हेड स्टार्ट एंड आज बहुत खुशी हो रही है मुझे आपसे बात करते हुए। मैं बैठी हुई हूँ बाग के शहर में एंड वी हैव दिस वंडरफुल स्कूल हेयर। हम बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए ऐसी लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पे बच्चे प्रोग्राम्स लाइक रोबोटिक्स में अपने आप को इंगेज होते हैं, सीखते हैं एक दूसरे से। हमारे पास एक बहुत ही फैंटास्टिक प्रोग्राम है जिसका नाम है रोज़ेटा स्टोन। ये लैंग्वेज प्रोग्राम है जिसमें बच्चे अपनी इंग्लिश रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग इम्प्रूव करते हैं। हेल्दी ईटिंग, हेल्दी लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन करें, उनके पास ऐसी स्किल्स और कॉम्पिटेंस हों कि वो किसी भी पेशे में जाएं और उनको कामयाबी हो और किसी भी यूनिवर्सिटी को एक्सेस करना चाहें वो एक्सेस कर सकें। अच्छा मैम, क्योंकि अमूमी तौर पर देखा जाता है कि स्कूल जब बन जाते हैं वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम के हवाले से जब बात की जाती है तो कुछ डिफरेंट होता है। जब नया स्कूल कहीं भी ओपन होता है तो उसमें कुछ चेंजिंग्स होती हैं, कुछ यूनिक होता है। इस स्कूल की क्या यूनिकनेस है? सबसे पहली बात कि हमारा लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है, बिकॉज वी डिस्करेज द रोट लर्निंग एंड वी इनकरेज द थिंकिंग एंड क्रिएटिव स्किल्स। उसके लिए हमारे पास, आपने देखा भी होगा जब आपने स्कूल का विजिट किया होगा, हमारा मॉन्टेसरी लेवल आपने देखा होगा। वी बिलीव इन फोनिक्स, हम बच्चों को सिखा रहे हैं और बच्चों को सेंसोरियल सिखा रहे हैं, बच्चे अल्फ़ाबेट सीख रहे हैं फ्रॉम द अर्ली एज। उसके बाद जब आपने व्हेन यू मूव टॉप टू द टॉप, आपने रोबोटिक्स की लैब देखी होगी, ठीक है। So robotics basically to promote the STEM education. It's a mixture of science, technology, mathematics and physics as well. So we want the kids to be enabled to become thinkers, scientists, inventors from the early age, ताकि वो बड़े होके they can solve the problems locally and globally as well. So robotics is something new we have brought for the very first time in Azad Kashmir and we can proudly say कि ये हमारी सबसे, हमने इनको पहले बाग में इसको इंट्रोड्यूस कराया है। And then आपने देखा होगा रोज़ेटा स्टोन लैंग्वेज, दैट्स अ लैंग्वेज लैब। और आप बखूबी जानते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है दैट इज थर्ड मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड एंड दिस लैंग्वेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी,
and of course communication as well. उसके लिए with the help of MTPC have purchased 500 licenses. हमने बच्चों को भी दिए हैं, and at the same time जब सवाल किया जाता है कि आपके टीचर्स जो हैं are they capable enough to teach this syllabus, तो उनको भी हमने ये दिया है लाइसेंस। तो टीचर्स और बच्चे दोनों अपनी स्क्रीन के सामने बैठ जाते हैं and they talk on, और जब उनकी अलाइनमेंट नहीं हो जाती उनकी प्रोनाउंसिएशन की, रीडिंग की, तो वो they keep on trying. So that is something we are very proud of. And Rosetta Robotics, then we have huge libraries, we have huge collection of books you can see in our school as well. वो है हमारे पास। And then बच्चों की, because we believe the sound body has a sound mind. तो हमने प्ले ग्राउंड्स में बच्चों के, although इतना स्पेशियस अभी उनके पास नहीं था, but we have tried to give them complete facility for the sports. हमारे पास स्पोर्ट्स टीचर भी हमारे पास मौजूद हैं, वो बच्चों को ट्रेन करते हैं। So this is how the physical layout of the school is. सही। अच्छा मैम, क्योंकि आपने भी जैसा बताया कि रोबोटिक या रोजेटा है, मतलब एक वो फैसिलिटीज़ है जो इस्लामाबाद के भी स्कूलों में हमें नहीं लगता कि वहाँ पर मौजूद होंगी, लेकिन आज़ाद कश्मीर में हैं अभी, क्योंकि इतना बड़ा सेटअप है, इतनी सारी चीज़ें हैं, किस तरह मैनेज हो रहा है? जो बच्चे आते हैं वो किस तरह, मतलब मैंने देखा कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त है, तो ये सब किस तरह मैनेज कर रहे हैं आप लोग? इसका क्रेडिट जो है वो सर महमूदुल हक साहब को जाता है, हेड स्टार्ट की टीम को जाता है। और जहाँ पे बात की आपने कि बच्चे कैसे आ रहे, मैं आपको बताऊँ कि हमने बच्चों को ट्रांसपोर्ट दी है फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। अगर मैं आपको बताऊं, हमने बच्चों को वी हैव गिवन देम स्टेशनरी, वी हैव गिवन देम यूनिफॉर्म्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, वी हैव गिवन द स्कूल बैग्स जो आपने शायद देखे होंगे। और जो ट्रांसपोर्ट है हमने हमारे पास वी हैव 2 स्कूल बसेस, जो फिर कोस्टर्स हैं, कैरीज हैं, हाईएसएस हैं, तो हमने कंप्लीट रिसोर्स को यूज़ किया है। बच्चों को दूर दराज जैसे आप इलाके फेमिलियर हो, जैसे हुल्लड़ है, अर्जा है, रैडा है, हम बच्चों को वहाँ से लेके आते हैं। एंड हमारी शिफ्ट चलती हैं 2 दफ़ा स्कूल में, फॉर द अर्ली ईयर्स भी, फॉर द सीनियर स्टूडेंट्स एज वेल। तो ट्रांसपोर्ट जो MTBC मैनेज कर रहे हैं इस चीज़ को, कंप्लीट फ्यूल एक्सपेंसेस एंड ऑल, एंड वी मेक श्योर कि बच्चे कंप्लीट सिक्योरिटी के साथ घर जाएं। हमारे पास हर बस में वी हैव अ पर्सन जो देखभाल करता है, एंड ड्राइवर्स कंप्लीटली लाइक दे आर ट्रेन्ड एंड ऑल दीज थिंग्स। सो वी आर ट्राइंग टू गिव समथिंग जो कि यूनिक भी है और कंप्लीटली सेफ एंड सिक्योर भी है। इतनी बड़ी फैसिलिटीज़ आप दे रहे हैं, इतना बड़ा आप लेविश किस्म का स्कूल आप लोगों ने बना दिया, तो फीसिस क्या है और टीचर्स की क्या पे दे रहे हैं आप लोग? हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, बिकॉज लोग हमसे सवाल करते हैं कि आप हेड स्टार्ट का नाम है, इट्स अ ब्रांड नेम, और आपकी फ़ी क्या है? तो टू योर सरप्राइज एंड पीपल सरप्राइज कि हमारी जो फ़ी है दैट इज़ रियली मिनिमम, और जैसे 5500 रुपये है। अच्छा। एंड दैट्स लाइक नथिंग एट ऑल। इफ़ यू कंपेयर विद द अदर ब्रांचेस, दे आर लाइक उनकी फ़ीस ज़्यादा है। जो हमारा फ़ी स्ट्रक्चर है, बस कीपिंग इन माइंड द कम्युनिटी, ठीक है, दे आर ऑल द सैलरी क्लास पीपल। तो हमने यही कोशिश की है, इसे कम्प्लीटली वेलफेयर स्कूल आप कह सकते हैं। लाइक इट्स नॉट अ मनी बेस्ड स्कूल एट ऑल। हमारी जो टीचर्स की तनख्वाहें हैं, बच्चों की फ़ीसें हम करते हैं, बट एंड ऑफ कोर्स वी आर पेइंग देम रीजनेबल, हम उनको ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं, वी आर गिविंग देम फूड फैसिलिटीज एज वेल, और कंप्लीट उनको हम मेक श्योर कि हम जितना उनको हम फैसिलिटेट कर सकें। तो फ़ी हमारी मिनिमम है, बट एट द सेम जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है दैट्स कम्प्लीटली जो हमारी तमाम ब्रांचेज हैं हेड स्टार्ट की, वो सेंट्रलाइज हमारा सिलेबस आता है, असेसमेंट्स आती हैं, और जो मेथड ऑफ टीचिंग है इट्स ऑल सेंट्रलाइज एंड इक्वल, वो उसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं कर रहे। माय नेम इज़ डॉक्टर उम्मे कुलसूम, और बेसिकली हमारा यहाँ पे जो मेन काम है हमारी टीम का वो ये है कि हमने आगाही देनी है लोगों को रिलेटेड टू देश के हमारे पास बच्चे हैं, बच्चों को ये पता होना चाहिए कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल उन्होंने कैसे मेंटेन रखना है, और हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन रख के उन्होंने आगे कैसे चलना है। हमने पेरेंट्स से एक कंसेंट फॉर्म भी साइन कराया है, जिसमें उन लोगों ने इस चीज़ से एग्री किया है कि वो इस चीज़ से एग्री हैं कि अगर एट अ टाइम ऑफ स्कूल उनके बच्चे को कोई इशू हो जाता है, किसी भी तरह की कोई मेडिकल एमरजेंसी हो जाती है, तो हम जो भी हमारे लिए फिजिबल होगा हम वो ट्रीटमेंट्स उनको प्रोवाइड करेंगे, फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे, और फिर एज सुन एज़ पॉसिबल हम उनको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। सब बच्चों की एक अपनी प्रोफाइल होगी जिसमें मेंशन्ड होगा कि बच्चों को कोई प्रीवियस इलनेस तो नहीं रही, कोई मेडिकेशन वगैरह तो यूज़ नहीं करा। इसके अलावा फर्दर हमारे पास जो हेल्थ रिकॉर्ड होगा उसमें आई साइड, बच्चे की हाइट और वेट, वो सब कुछ हम मेंटेन करके चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राशिदा है और मेरी बेटी यहाँ पे हेड स्टार्ट स्कूल में 7th क्लास में पढ़ती है। और मैं ये स्कूल अभी स्टार्ट हुए तकरीबन 1 माह हुआ है, लेकिन इसकी प्रोग्रेस हमें बहुत पसंद आई है। ये हम चाहेंगे कि बच्चे यहाँ से कुछ ना कुछ बन के निकलें।
Assalamualaikum, my name is Mama Shokat. I am the elementary coordinator for Head Start. In Head Start, we are focusing on learning, and we want to end the system of ruralization in Head Start, and we are going to start with the very basic manners, starting with confidence, self-hygiene, anger management, and basic ethics, and then we are going to move towards the studies. जी, मेरा नाम उस्मान है और मैं यहाँ पर फ़िज़िकल एजुकेशन का टीचर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर सब गेम्स वगैरह करवाते हैं, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। अभी आपने देखा भी होगा काफ़ी गेम वगैरह खेलते हैं बच्चे, बैडमिंटन भी, टेबल टेनिस भी। लोकल से क्या रिस्पांस है? जो आपके स्कूल में बच्चे आते हैं, जो पेरेंट्स आते हैं, उनका क्या रिस्पांस है? जी बिल्कुल, अभी आज हमारी पेरेंट मीटिंग भी थी। अगर आपने विजिट किया स्कूल में तो माशाल्लाह जो फीडबैक है वो बहुत पॉजिटिव है। एंड वी आर रियली हैप्पी कि पीपल आर कमिंग टू अस एंड गिविंग फीडबैक, ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। बिकॉज यू नो कि वी हैव अ ह्यूज एम, हमारा जो मिशन है दैट्स रियली ह्यूज, बट थिंग्स टेक देयर टाइम। एंड आई एम रियली हैप्पी कि हम ऑलरेडी उस डायरेक्शन में चल पड़े हैं जो पीपल आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस। सो एंड पीपल आर हैप्पी, वो अपना फीडबैक दे रहे होते हैं एंड वी इम्प्रूव एवरी सिंगल डे। सो राइट नाउ लाइक the community is quite satisfied with us. Yes. इंशाल्लाह। ओके मैम, कोई मैसेज देना चाहें आप आज़ाद कश्मीर की आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को? सबका बहुत शुक्रिया हमें सुनने के लिए, और हमारा यही मैसेज है कि हम चाहते हैं कि हम बच्चों की तालीम के लिए कुछ बेहतर कर सकें, और हम सब ने इसको मिलकर करना है, क्योंकि बच्चे हमारा मुस्तकबिल है और ये हमारी इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट जो हम सब ने मिल के करनी है। एंड थैंक यू MTBC, थैंक यू एंड थैंक यू, बहुत शुक्रिया। एक इतना बड़ा स्कूल जो है पाकिस्तान के इस हिस्से में, यानी कि आज़ाद कश्मीर में, ऑब्वियसली MTBC एक ऐसा इदारा जिसने आज़ाद कश्मीर में हर, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे ग्राउंड लेवल पे जो है वो हो, उस तमाम जगहों पर MTBC अपना किरदार अदा कर रहा है। और अब तो एजुकेशन लेवल में आप देख सकते हैं कितना बड़ा उन्होंने स्टेप लिया है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ बाग और आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए एक बहुत बेनिफिट होगी। इसी विजन के तहत ये स्कूल भी यहाँ पर बना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मैसेज जो है हमारा है और इस स्कूल के हवाले से जो चीज़ें हैं वो आप तक पहुँच चुकी होंगी। मुझे देंगे आप इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।